सभी मित्रों को राम राम। मित्रों नमस्कार, स्वागत आपका एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में। और चंबल नदी हम पढ़ चुके हैं पिछले सीरीज में। यहाँ चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे। और देखिए एक जाल आपको दिखाई दे रहा है और ये जाल हम ये कहेंगे वृक्षाकार आकृति का है। स्वागत आप सभी का, मैं अशोक कुमार मीणा सभी का स्वागत करता हूं राजस्थान पर। और आप लोग अपना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। एक तो ये ध्यान रखें आप लोग, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान उसको जरूर दबा लें। ठीक है, स्वागत आपका। गौर से देखिए, यहां मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां हैं आप लोगों की। चंबल खुद मध्य प्रदेश से निकल रही है, तो क्रम पता होना चाहिए। ये आपके आहू नदी, फिर काली सिंध, फिर परवन, फिर पार्वती और फिर कुन्नू। आहू नदी, फिर काली सिंध, फिर परवन, फिर पार्वती, कुन्नू, आपको पता होना चाहिए। और ये पता है हमें कि सबका उद्गम मध्य प्रदेश से है, सबको पता है, एग्जामिनर को पता है। लेकिन आपसे स्थान पूछेगा, कौन सी नदी का स्थान कहां से उद्गम होता है साथियों, तो आपके आऊं आऊं सासरा में आऊं। भाई अगर पसंद आए तो लाइक तो करना है, लेकिन क्लास को शेयर जरूर कर देना। भाई बहनों, आपके ऊपर निर्भर कर रहा हूं मैं, तो आप मेरे मिशन को कितना कामयाब बनाते हैं। अगर एक एक बच्चा भी आप शेयर करेगा तो समझ लेना आपने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे दी है। बिल्कुल, आपको गुरु का आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। तो ध्यान रखना, आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, गुरु दक्षिणा दे दी है। ये आप लोग पुण्य का काम है, कर लेना आप लोग। मैं यहां कर रहा हूं और एक वे स्टैंडर्ड का एजुकेशन दे रहा हूं जो आपको ऑफलाइन में भी आप तरसते हो उन चीजों का। तो आपको साथियों कुछ दायित्व बनते हैं, मेरा दायित्व का मैं निर्वहन करूंगा, आप अपने कर्तव्य की बात कर लेना। अधिकार की तो हम सभी बात करते हैं। ठीक है, ज्ञान देने के लिए हमें बहुत मिल जाता है, गुरु जी हो गया, लेकिन बात बात तब अधिकार की आती है तो मांग लेते हैं, कर्तव्य नहीं करते हम लोग। कर्तव्य का पालन भी कर लेना चाहिए। तो आऊं आऊं कहा सासरा में आऊं आऊं सासरा में आऊं, कहां है सासरा में आऊं, तो सुसनेर से आपके आहू नदी का उद्गम है। काली सिंध, देवास ने कहा काली है तो बगल बैठ जा। मैं कोई रंग भेद की नीति नहीं अपना रहा कि काली है तो बगल बैठ जा। देवास ने कहा काली है लड़की, शादी नहीं करूंगा, काली है तो बगल में बैठ जा। देवास ने कहा काली मतलब काली सिंध, बगल में मतलब साइड में, तो आपके बागली गांव की पहाड़ियों से। अरे परवा, माल खाने वाले लोग गुरुजी परवा थोड़ी करते हैं, तो परवन नदी का उद्गम होता है मालवा के पठार से। हमने कहा माल खाने वाले लोग परवा नहीं करते, तो परवन नदी का उद्गम मालवा के पठार से है साथियों। दूसरा पार्वती, अरे पार्वती का विवाह हुआ तो सिर पे सेरा बांधा था, तो पार्वती का उद्गम आप लोगों के शिवहरा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। लेकिन एक पार्वती द्वितीय है जिसका उद्गम करौली से होता है, और ये गंभीर नदी की सहायक नदी है। गंभीर नदी का उद्गम आपके करौली से होता है और आपके मैनपुरी के पास अपना जल आपकी यमुना में ले जाती है। बहुत बढ़िया सवाल बनेगा। और ये पार्वती द्वितीय है, इसी नदी के किनारे ओंगाई बांध स्थित है आपका कौन सा, धौलपुर। पार्वती द्वितीय, ध्यान रखना, पार्वती द्वितीय, पार्वती द्वितीय पर बना हुआ है। पार्वती पर, पार्वती सेकंड पर बना है, कहीं गलती कर दे आप लोग। पार्वती सेकंड पर अंगाई बांध बना हुआ है धौलपुर में, आपको यही बना हुआ है। तो एक गंभीर नीचे थी, गंभीर यहां, और श्री महावीर जी आपके इसी नदी किनारे स्थित है, आपके गंभीर के मंदिर बना हुआ है। तो पार्वती शिवहरा, पार्वती का विवाह हुआ, सेरा बांधा। कुन्नू नदी एक गुना मध्य प्रदेश से। कुन्नू नदी एक ऐसी नदी है जो एक बार यहां से आप देखो बारां में प्रवेश कर गई और फिर आपके मध्य प्रदेश में गई, फिर राजस्थान में प्रवेश कर गई। दो बार मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करने वाली नदी आपकी कौन सी है, कुन्नू। पार्वती, पार्वती का भी कूल रहती है, ठंडी रहती है, तो कूल आपके पार्वती की सहायक नदी। आहू और काली सिंध की, हाउ नदी की बात करें तो हाउ नदी आप लोगों की कितनी है, ठीक है। तो क्या कहा हम लोगों ने, आहू नदी, हाउ नदी की बात करें तो आहू नदी का जो उद्गम हो रहा है आपके यहां से झालावाड़ में एंट्री कर रही है। एक ही जिला है आप लोगों के, और वे जिला कौन सा है आप लोगों के, ये ध्यान रखना, झालावाड़ है। तो झालावाड़ में एक जिला आपके यहां से उद्गम, और यहां हो गई गागरोन का दुर्ग, आपके काली सिंध और आहू का संगम है, वे सामेला कहलाता है। और गागरोन दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग यही है। तो कितने जिले आए आहू में, एक। किसकी सहायक है, काली सिंध की। आऊं आऊं सासरा में उद्गम हो गए। काली सिंध आपके झालावाड़ में बींदा नामक स्थान से प्रवेश करती है, और कहां जाती है, कोटा में नानेरा नामक स्थान है, वहां जाके चंबल मिल जाती है, जहां कपिल मुनि की तपोस्थली भी है, जैसे कि आपके बीकानेर में है। तो आपके ये काली सिंध किसकी सहायक हो गई, आपके चंबल की हो गई। क्लियर। अब परवन नदी की एंट्री आपके 12 में, झालावाड़ में, झालावाड़ से 12 में जा रही है, फिर कोटा में जाके काली सिंध की सहायक है। तो परवन नदी कितने जिलों में, आपके झालावाड़ 12 और कोटा। काली सिंध कितने में, 2 में, झालावाड़ और कोटा। आहू कितने में, 1 में। आपको ये सब बातें पता होना चाहिए। परवन जो आपके नदी है, इसमें 12 में शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ आपके जो आपके दुर्ग है, ये आपके परवन नदी के किनारे स्थित है। ये देखिए, कुराल नदी का उद्गम भी भीलवाड़ा से हो रहा है, मांगली का उद्गम भीलवाड़ा से हो रहा है, मेज का उद्गम भीलवाड़ा से हो रहा है, और दोनों तीनों नदी बूंदी में जा रहे हैं। इसलिए मैंने तीनों पे तीर लिखा है कि भीलवाड़ा और बूंदी, तीनों का उद्गम, मेज का, मांगली का, कुराल का उद्गम तीनों का भीलवाड़ा से हो रहा है, और तीनों अपना जल बूंदी में ले जा रही है। फर्क इतना है कि मेज सीधी चंबल में ले गई है, और कुराल आपके कहां ले गई, सीधी चंबल।
मेज आपके सीधी चंबल में है और कुराल सीधी चंबल में है। फर्क इतना है कि आपके मांगली नदी मेज की सहायक है। कुराल और मेज ये आपके बूंदी नदी की सीमा पर, ये ध्यान रखना, अपना जल ले जा रही है। और एक नदी कौन सी है? मांगली। तो ये जो आप लोगों की मांगली नदी है, ये मांगली नदी आपके मेज की सहायक नदी है। मांगली नदी किसकी सहायक है? मेज की सहायक है। और जो आपका भीमलत जलप्रपात है, ये मांगली नदी पर ही बना हुआ है, बूंदी में। भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर बूंदी में बना हुआ। बताइए कोई दिक्कत? और देखिए ये आपके आहू में लिखा है कौन से में कौन सा प्रवाह क्षेत्र आता है, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की ये नदियां, और ये नदियां देखिए आपके सर्वाधिक नदियां इसी क्षेत्र में है, इसलिए कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है आप लोगों का। दूसरा, अपवाह तंत्र आपका वृक्षाकार पाया जाता है। आप देख लीजिए 5 मिनट में आपके 1 घंटे क्लास कंप्लीट हो गई। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना सीख रहे हो। तो एक एक करके नदियां हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। अब आगे के टॉपिकों में एंट्री करेंगे झील वगैरह में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। क्लास को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, सर का हौसला बढ़ाना है आप लोगों को। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।